अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन स्टमक। अब हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो डाइजेशन स्टमक पढ़ना है। कल तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डाइजेशन इन द ओरल कैविटी। मैंने आपको बताया था अपने पहले लेक्चर में कि जो डाइजेशन इन मैन में कि जो डाइजेशन होती है फूड की हम इंसानों में, उसकी 3 साइड्स हैं। पहली जो है ओरल कैविटी, दूसरा जो है स्टमक और तीसरा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज जो हमने पढ़नी है वो डाइजेशन इन स्टमक पढ़नी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि स्टमक जो है हमारे इंसानों के अंदर वो जे शेप्ड है, और जो खुराक की नाली है जिसको मैंने एसोफेगस कहा था, उसके उस पे और स्टमक के दरमियान में, यानी जंक्शन एट द जंक्शन ऑफ द स्टमक एंड द एसोफेगस देयर इज़ अ स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, और उसको कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। असल में देखा जाए कि अगर स्फिंक्टर क्या चीज़ है तो ये रिंग है एक मसल्स का, जो कि 2 जगहों पे प्रेजेंट है, यानी स्टमक की दोनों जो है माउथ पे या दोनों ओपनिंग्स पे। एक तो वो ओपनिंग जो कि स्टमक और एसोफेगस के दरमियान है उसको कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, और दूसरी जो है जो कि स्टमक और जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की दरमियान में मौजूद है स्फिंक्टर, दिस इज आल्सो कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। दैट्स मीन द स्टमक आल्सो हैविंग द 2 स्फिंक्टर्स as the junction at the junction between the esophagus and the stomach. This sphincter is called cardiac sphincter, and the other sphincter is also present at the junction between the stomach and the small intestine. This is also called pyloric sphincter. अब ये स्फिंक्टर जो है किसका बना हुआ है? ये रिंग ऑफ द मसल्स का जो है वो बना हुआ है। अब हम देखते हैं बच्चे कि इसका फंक्शन क्या है। कार्डिक जो है वो स्फिंक्टर का, कि जब फूड जो है एसोफेगस से स्टमक के अंदर आ जाती है तो ये स्फिंक्टर जो है वो क्लोज़ हो जाता है, और क्लोज़ होने का मकसद ये है कि फूड जो है वापस एसोफेगस में जो है वो ना जाए। अब हम देखते हैं बच्चे के जो मसल जो स्टमक है हमारा, उसकी लोकेशन और उसके फंक्शन जो हैं वो क्या हैं। तो स्टमक जो है वो लोकेटेड है बिलो द डायाफ्राम, यानी डायाफ्राम के नीचे ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब हम देखते हैं कि डायाफ्राम क्या चीज़ है। तो डायाफ्राम जो है वो एक थिन स्केलेटल जो मसल्स हैं जो कि एट द बेस ऑफ द चेस्ट मौजूद हैं, और जो कि एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट से जो है वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यानी चेस्ट और एब्डोमेन के दरमियान में एक थिन स्केलेटल मसल्स जो है वो मौजूद है, जो कि डायाफ्राम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि चेस्ट को डायाफ्राम एब्डोमेन से जो है वो सेपरेट करते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डायाफ्राम। तो हम देख रहे हैं कि हमारा स्टमक कहाँ मौजूद है, वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में, और कहाँ मौजूद है, डायाफ्राम के नीचे। अब अगर हम देखें तो स्टमक जो है इलास्टिक बैग है, इलास्टिक मस्कुलर बैग है, यानी ये जो है जितनी ज़्यादा हम चाहें तो अपनी भूख को बढ़ाने के बाद इसको फैला सकते हैं, और जितना चाहें हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो लोग कम फूड खाते हैं उनका स्टमक जो है वो क्या हो जाता है, सुकड़ जाता है। और फिर इसी तरह से जो स्टमक है वो कुछ देर के लिए फूड को जो है वो अपने अंदर स्टोर भी करता है, और इसी तरह से जो है वो स्टमक को अगर देखा जाए तो ये पार्शली डाइजेस्ट जो है वो फूड भी करता है। दैट्स मीन कि स्टमक इज़ आल्सो पार्शली डाइजेस्टेड द फूड। अब बच्चे हमने देख रहे हैं कि देखिए ये स्टमक का जो है वो स्ट्रक्चर है। फिर बच्चे हम आते हैं उसकी स्टमक की वॉल की तरफ। तो स्टमक की वॉल जो कंपोज होती है 3 लेयर्स से, यानी 3 जो प्रिंसिपल लेयर्स हैं स्टमक वॉल के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द स्टमक वॉल। तो हमने देख रहे हैं कि स्टमक वॉल जो है वो कितनी जो है वो सेल से मिलकर जो है बनी हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द स्टमक वॉल। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टमक की वॉल जो है वो 3 प्रिंसिपल लेयर से मिलकर बनी हुई है। एक बाहर वाली है जिसे हम कहते हैं आउटर लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई जिसे हम एपीथेलियम कहेंगे। फिर मिडल लेयर ऑफ द स्मूथ मसल से बनी हुई है। फिर इनर लेयर बनी हुई है जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ विद द मैनी ग्लैंड्स, यानी जो स्टमक की अंदर सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यूज़, और उसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो ग्लैंड्स मौजूद हैं। अब मिडल लेयर ऑफ द मसल्स जो हैं उसके अंदर मसल्स मौजूद हैं। मैंने आपको बताया जैसे वो मसल्स जो है वो 2 तरह के हैं। बाहर वाले जो है आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, और इनर जो है सर्कुलर मसल्स है। और ये मसल जो है वो हेल्प करते हैं चर्निंग एंड द मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द गैस्ट्रिक स्टमक सिक्रीशंस। चर्निंग का मतलब है शेक करना, मिक्स करना। यानी जो मिडल लेयर है मसल्स की, उसके जो
लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट की वजह से जो है वो फूड के अंदर तमाम जो स्टमक की सेक्रीशंस हैं वो मिक्स हो जाती है। अब हमने देख रहे हैं कि हमने अभी कहा कि जो म्यूकोजा है दे आर आल्सो हैविंग द मैनी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो अब हमने ये देख रहे हैं कि जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं और ये कहाँ पर मौजूद है। मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है स्टमक की, उसके अंदर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं मौजूद हैं। तो हमने देखना है कि अब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन से हैं। तो म्यूकोजा जो है स्टमक का, वो उसके अंदर मैनी ट्यूबरस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड देयर आर द कंपोज ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ द सेल्स। यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो भी 3 डिफरेंट काइंड के सेल से मिलकर बने हैं। नंबर 1 है म्यूकोजा सेल्स दैट सेक्रीट द म्यूकस, यानी जो एक है म्यूकस सेल्स जो कि म्यूकस सेक्रीट करते हैं। दूसरे पेरिटियल या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट करते हैं। तीसरे हैं जाइमोजिन सेल जो कि पेप्सिनोजिन सेक्रीट करते हैं और पेप्सिनोजिन इन इट इज़ अ इनएक्टिव फॉर्म। अब ये तमाम जो सेल्स की सिक्रीशंस हैं इनको कलेक्टिवली हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस से तमाम सेक्रीशंस को हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो कहेंगे। अब हम फर्दर पढ़ते हैं कि म्यूकस क्या चीज़ है। तो म्यूकस एक थिक सेक्रीशन है जो कि इस स्टमक की वॉल्स को लाइन करती है और उसको प्रिवेंट करती है फॉर द डाइजेशन, यानी डाइजेशन से जो है ये बचाती है। फिर बच्चे हमने ये देखना है कि जो है ना एक हमारा बॉक्स है कि किस तरह से जो है वो मोर जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रीट होते हैं। तो ये बताया गया है कि जितनी ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होगी फूड के अंदर, वो जो है वो गैस्ट्रिन एक हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन को जो है वो स्टिमुलेट करेगी और वो जो गैस्ट्रिक हार्मोन है वो गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग से सेक्रीट होगा और ब्लड में जाएगा और या ब्लड से में जाने के बाद वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास पहुंचेगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि दे आर आल्सो प्रोड्यूस द मोर गैस्ट्रिक जूसेस। और यानी ज़्यादा प्रोटीन आएगी फूड में तो ज़्यादा गैस्ट्रिन सेक्रीट होगा, ज़्यादा गैस्ट्रिन जो ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रीट करवाएगा फॉर द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड देन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन विल बी टेक्स प्लेस। ये आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपका जो है वो येलो बॉक्स है। अब बच्चे हमने देखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अपनी कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो सेक्रीट होता है और ये क्या करता है स्टमक के जो कंटेंट्स हैं उनकी पीएच को जो है एडजस्ट करता है और उसकी जो रेंज है वो 2 to 3 जो है इसकी रेंज है, यानी ये इसकी पीएच जो है। और फिर ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और उसकी क्या करता है फूड को सॉफ्टन करते हैं और जो फूड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी जर्म्स हैं उनको ये किल करने में हेल्प करता है। अब पेप्सिन जो है ये तो थी HCl की बात। अब हम देखते हैं कि पेप्सिन जो है अपनी इनएक्टिव फॉर्म में जो है सिक्रीट होता है और उसको हम कहते हैं पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिनोजिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है पेप्सिन में विद द हेल्प ऑफ द एसिडिक मीडियम और जो है मोर जो सम ऑलरेडी जो एक्टिवेटेड जो है पेप्सिन से, यानी अगर या तो एक्टिवेटेड पेप्सिन मौजूद हो या फिर HCl जब सिक्रीट होगा तो उससे मिलने के बाद पेप्सिनोजिन जो है वो एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और उसके कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। अब बच्चे हम देखेंगे तो तमाम जो स्टमक की वॉल्स के जो मसल्स हैं जब वो मूव करेंगे तो दे आर आल्सो मिक्स अप द फूड विद द गैस्ट्रिक जूसेस एंड देन कन्वर्ट इनटू द सेमी सॉलिड मैस एंड दिस सेमी सॉलिड मैस इज कॉल्ड काइम। यानी ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ काइम। तो काइम किसको कहते हैं कि जब मसल्स जो है वो स्टमक वॉल के जो है मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से तमाम गैस्ट्रिक जूसेस जो है फूड के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं और ये एक सेमी सॉलिड मैस में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड काइम। और ग्रेजुअली जो है स्टमक फिर क्या करता है एम्प्टी अपने तमाम जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है उसको जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडीनियम में जो है एम्प्टी कर देता है और ये किस तरह होगा जब पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स होगा यानी ओपन जो है वो होगा। अब बच्चे आपका एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हार्ट बर्न और द पायरोसिस। ये किसको कहते हैं कि दिस इज़ अ पेनफुल सेंसेशन विच इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी ड्यू टू द सम बैक फ्लश ऑफ द एसिडिक काइम इनटू द एसोफेगस। यानी क्या होता है बच्चे कि बास का हमारा जो है हम खाना खाने के बाद फ़ौरन जो है लेट जाते हैं, जैसे अक्सर हम शादियों वगैरह पे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपनी फूड खाते हैं जो फैटी फूड्स होती हैं
वो ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो स्टमक से वापस जो एसोफेगस की तरफ आता है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट में जो है अपनी जलन सी एक फील होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बर्न या पायरोसिस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपका येलो बॉक्स है। या फिर हम लेट नाइट खाना खाते हैं और बिस्तर पे फ़ौरन लेट जाते हैं, यानी ज़्यादा फैटी फूड का इस खाना, या फ़ौरन खाने के बाद बिस्तर पे लेट जाना, या फिर ज़्यादा लोग जो अल्कोहल यानी शराब नोशी करते हैं या चाय ज़्यादा पीते हैं या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनको भी जो है वो हार्ट बर्निंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो दूंगी, और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।